करना चाहूंगी। जी जी। आपने कहा कि हम पे कोई दबाव नहीं है, हम सच बोल सकते हैं बिना किसी दबाव के। नहीं, मैंने ये नहीं लेकिन कहा। मैंने कहा फैक्ट बेस। लेकिन हम ये भी तो डरते हैं कि कहीं हमारा हाल भी अरशद शरीफ जैसा ना हो, या हमारा हाल इमरान रियाज खान जैसा ना हो। इमरान रियाज खान जैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी एक बात सुने, आप मेरी एक बात सुने, बी ऑनेस्ट, अपने दिल पे हाथ रखें। इज इमरान रियाज अ जर्नलिस्ट? आई मीन कम ऑन। मैं पहले आप भी सच बोल लें जरा सा, अपने ना लाइक्स और डिसलाइक से ऊपर निकलें और ग्रेजुएट करें वहां से। और मैंने उसको, मेरी रिकमेंडेशन पे वो एंकर बना था, तो मेरा उससे ताल्लुक है, उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ। जहाँ तक अरशद शरीफ का ताल्लुक है, तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऑन एयर कि अरशद शरीफ को अगर किसी ने को नुकसान पहुँचाया यहाँ से किसी ने, तो उसके अपने चाहने वालों ने पहुँचाया, उसके अपने दोस्तों ने पहुँचाया। आप इससे ज़्यादा मुँह ना खुलवाना, क्योंकि अभी मेरे पास फैक्ट्स नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं एक बात बताऊँ कि अगेन मैंने कहा कि आपको ऐसा सच बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो रियासत की पॉलिसी के खिलाफ। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी। एग्जांपल यह है कि अमेरिका में कितने चैनल्स हैं? हजारों, आई डोंट इवन नो कितने हजार, ठीक है ना। और कब से हैं? 40 से 50 से कब से टेलीविजन है वहां पे? आज तक अमेरिका के किसी चैनल पे एंटी जायनिस्ट प्रोग्राम मुझे एक दिखा दे, एंटी जूइश एक प्रोग्राम दिखा दे, किसी रेडियो चैनल पे, किसी अखबार में कोई चीज, यू नो, वो स्टेट की पॉलिसी है, whether we like it or we don't like it। दो मुल्क ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है दुनिया में, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक पाकिस्तान है, दूसरा फिलीपींस है। पाकिस्तान जितनी आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये भी फैक्ट है। अब देखें, आपने सवाल किया तो आपने दो नाम लिए, लेकिन आपने मतीउल्लाह जान का नाम नहीं लिया, आपने असद तूर का नाम नहीं लिया, आपने अफसार आलम का नाम नहीं लिया, उसको भी गोलियां लगी। आपने हामिद मीर का नाम नहीं लिया, वो भी 2.5 साल ऑफ एयर रहा, गोलियां लगी। दिस इज नैरेटिव बिल्डिंग। आपको दो नाम याद है, हालांकि इसी एरा में, इन्हीं 4-5 सालों में और सहाफ़ियों ने उससे ज़्यादा दी हैं कुर्बानियाँ, लेकिन आप वो नाम नहीं लेंगी। दिस इज़ नैरेटिव बिल्डिंग, दिस इज़ जिसे हम कहते हैं ज़हन साजी, ठीक है ना। क्योंकि गोलियां तो अफसार आलम को भी लगी, गोल मारा तो उठाया तो मतीउल्लाह जान को भी गया, मारा तो असद तूर को भी गया, और फिर तो हामिद मीर भी हुआ, और भी बेतहाशा जर्नलिस्ट हैं जो ऑफेयर हुए, जिनकी नौकरियां गई, जिनकी जिंदगियां ख़त्म हो गई, लेकिन उनके नाम आप नहीं लेंगे। इसको मैं नैरेटिव बिल्डिंग की बिल्ड होता है ना, ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम को इमोशनल कर दो और आप अपना नैरेटिव बना देंगे। जिस तरह आपने सारे जर्नलिस्ट के नाम लिए कि आपके जहन में इन लोगों के नाम क्यों नहीं आए? क्योंकि इन लोगों के नाम इसलिए नहीं आए क्योंकि इनसे कोई इमोशनल एफिलिएशन नहीं थी किसी की। जब लोगों को इमोशनल करते हैं तो फिर उनका नैरेटिव जब आपने अगर किसी जर्नलिस्ट से इमोशनल होना है तो फिर उससे जर्नलिज्म तो ना एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल, फिर आप कुछ और एक्सपेक्ट करें, उससे क्या घर की भिंडियां लाया करे ना। I mean, be honest and be fair as well. If you are not fair in your assessment, don't expect the society to be fair with you when you come out into it. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान यूनुस है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और मीडिया रिसर्च पढ़ रहा हूँ। तो मेरा यही सवाल है कि सारे मीडिया के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो पॉपुलेशंस के ऊपर सर्वे हुआ, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, कि पता चला कि 20% या 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक लोग हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारी एजुकेशन का जो मेयार है वो उसे पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि 10 साल की हम एजुकेशन करने के बाद फिर 2 साल की करते हैं, फिर 2 साल की करने के बाद फिर 4 साल की बात करते हैं। जो हमारा टाइम था, जो उसने सीखना था, वो टाइम उसमें उसने गुजार दिया। जब वो मार्केट में जाता है तो वो डिस्प्रेस ही होगा ना। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड जो है ना, वो एजुकेशन के नाम पे हो रहा है, सबसे बड़ा। मैट्रिक में आप लेते हैं बायोलॉजी वगैरह क्योंकि डॉक्टर बनना होता है, माँ ने सोचा होता है। FA आके आप लेते हैं इकोनॉमिक्स, स्टैट, मैथ। इकोनॉमिक्स आपको ड्राई लगती है। BA करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, BA में पता चलता है आपने सिविक्स पढ़ी नहीं, पॉलिटिकल साइंस हार्ड हो गई है, MA लिटरेचर में आगे कर लेते हैं। और क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप लाइफ में? पहली बात आप अपने ऊपर भी देखें।
दूसरी बात, हमारा जो निसाब है ना हर चीज़ का, एक चीज़ की नहीं मैं बात कर रहा, उसमें इनहेरेंट एक प्रॉब्लम है। मैं जो बातें करता हूँ वो बड़ी अनपॉपुलर बातें होती हैं कई दफ़ा, तो उसको ज़रा घूट कर पी लेना। हमारा पूरा एजुकेशन निज़ाम झूठ पे बेस्ड है। मसलन मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी एक पीरियड नहीं अटेंड किया जिसमें कोई टीचर मुझे ये बताता हो कि पैसे कमाने कैसे। मुझे सारे कहते थे पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, तुम तालीम हासिल करो। भाई आना कैसे है? और जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ तो मुझे सबसे पहले पता चला घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, पेट्रोल डालना है, ग्रोसरी लेके आनी है, तो पैसा, माँ को भी दवाई देनी है तो मुझे पैसा देना, मैंने अपने बाप की भी खिदमत करनी है, उसके लिए मालिश का तेल लाना है तो मुझे पैसा चाहिए। लेकिन उस एक चीज़ को, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, उसको सारा तालीमी निज़ाम कहते हैं ये आने जाने वाली चीज़ है, क्योंकि उसको नौकर चाहिए। वो चाहते हैं कि आप और हम अच्छी अच्छी तालीम हासिल करें, डिग्रियां हासिल करें, वो 200 लोग या 2000 लोग जो हैं उनकी खिदमत में हम लगे रहें, उन्हीं के काम आगे बढ़ाते रहें। तो यही जो पहले एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई थी ना, वो इसी तरफ एक तरफ था, विदाउट बर्निंग द बोट हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट। बेसिकली हमारा तालीमी निज़ाम में बहुत फ्लॉज है, लेकिन हमारे स्टूडेंट भी जो है ना वो भी फ्लॉड है, वो एक से उधर एक से उधर एक से उधर उधर निकल के जा रहा होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट, अगर मैं सारों का इस वक्त पूछ लूँ ना एजुकेशन पाथ, तो हर एक में आपको जिगजैग नजर आ जाएगी इसी हॉल के अंदर। सो दैट ऑल्सो गोज। अच्छा, उसकी एक वजह यह है कि चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे HSN हो, जो मर्जी हो, हमारे मुल्क में अच्छे काउंसलर्स ही नहीं है। जो स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं ना, वो गाइड ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि हमारे पास यूथ बहुत है, लेकिन ये अनस्किल्ड यूथ है। हम काम नहीं सीखना चाहते, हम कोई ऐसी पढ़ाई करना भी नहीं चाहते जिससे कोई जॉब की अर्निंग की सिक्योरिटी हो। डिग्री मतलब अब मैस कॉम में हर जगह बच्चे दाखिल हो रहे हैं, किसी ने स्टडी की, आगे इतनी जॉब्स हैं, इतनी एंटरप्रेन्योरशिप मास कॉम में मौजूद है। कितना बड़ी हमारी मैस कॉम की या मीडिया इंडस्ट्री है, या हम बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रहे हैं, कितनी उसमें आगे जगह है। इवन के मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में आगे कितनी सैचुरेशन है और पीछे कितनी हम लोगों को डिग्रियां दी जा रहे हैं। और उसके नतीजे में मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इसमें रियासत को डाइवर्जन लगानी पड़ेगी कि हमें जो चीज़ आगे मुल्क के लिए चाहिए वही पढ़ाई जाए। ये नहीं है कि आप डिग्री करते जाएं और आगे कुछ ना हो। हमारे पास सब्जेक्ट्स ही नहीं है यार। बाहर के कॉलेजेस में मैं देखता हूँ 5000 सब्जेक्ट चॉइस है। और इसी सख्त सवाल के जवाब के साथ ब्रेक लेते हैं नाजरीन, फिर वापस आएंगे आपकी सबकी भरपूर तालियों के साथ।